मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। इन 5 वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि इन 5 वजह से, इन 5 कारण से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर, ख़ास तौर पर दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों की जान जा रही है। लोग, नौजवान जितने भी जेनजी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस की लाठी खाकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर वो सरकार के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी, वो भी पिछले 22 दिनों से वो भी धरना दे रहे थे और वो खुद भूख हड़ताल पर थे। लेकिन बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इन 5 कारणों से इस्तीफा नहीं देंगे। वो कौन कौन से कारण हैं और इसके पीछे मोदी सरकार की क्या बड़ी रणनीति है और मोदी सरकार क्यों इस्तीफा नहीं ले रही है, एक एक पहलू को हम आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को जितने भी युवा हैं, जितने भी जेनजी हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर आप लोग पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि धर्मेंद्र प्रधान अब तक इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद पूरे देश भर में, दिल्ली से लेकर बिहार तक इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी मोदी सरकार उसे क्यों नहीं हटा पा रही है। एक एक पहलू को आपको यहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने अभी तक उससे इस्तीफा नहीं मांगा है। यानी ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इतने आंदोलन होने के बाद भी मोदी सरकार ने उनसे इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े आंदोलन होने के बाद भी उनका इस्तीफा न मांगना सरकार की क्या मंशा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इन 5 कारणों से सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले और बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करवाना है, उनसे इस्तीफा नहीं लेना है। बच्चों को जिस तरीके से पुलिस वाले, जिस तरीके से जंतर मंतर पर लाठी चार्ज, गैस के गोले जिस तरीके से छोड़े जा रहे, किस तरीके से बेदर्दी से पीटा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोदी जी ने अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया है और इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान पर अभी इस्तीफे की कोई भी संकट नहीं है। उसके बाद देखिए, सरकार का दावा, मोदी सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ और उस पर जो भी दोषी थे, जिन्होंने पेपर लीक कराया, उसके पीछे जो भी गिरोह थे, उसके पीछे जिन लोगों का हाथ था, सरकार ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार ने उन लोगों को जेल भी भेजा है। लेकिन आप एक बात बताइए कि सरकार तो ये कह रही है कि पेपर लीक माफिया, जितने भी पेपर लीक करने वाले हैं, उनको सरकार ने जेल के अंदर डाला है। लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया कि ये पेपर लीक हो क्यों रहा है। क्या इसके पीछे बड़े अधिकारी किसी मंत्री के शय पर इस काम को कर रहे हैं? क्या इसके पीछे मोदी सरकार की कोई रणनीति है? क्या इसके पीछे सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? अभी तक तो यही लग रहा है कि जब युवा आपसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा देने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि
इस्तीफा देने से ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई मंत्री नहीं बनेगा। ऐसे लोग इस्तीफा देते रहते हैं और दूसरे लोग मंत्री बनते रहते हैं। लेकिन सरकार का बड़ा दावा, उच्च शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरी है, यानी साफ साफ अब मोदी सरकार भी एक्शन में है। लेकिन क्या बड़े एक्शन से छात्रों का गुस्सा ठंडा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि छात्र तो 2-3 मांगे उनकी प्रमुख है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और आगे चलकर पेपर लीक ना हो, उस पर कठोर कार्रवाई हो। इसको लेकर अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो साफ कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसको लेकर हमने दिशा निर्देश विभागों को दे दिया है और इस पर काम मुकम्मल हो चुका है। अब वो इस बात को अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे। अपने सहयोगी मंत्री से बातचीत करने के बाद इस बिल को संसद के अंदर पेश किया जाएगा। ये मोदी का साफ साफ, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ अपने वीडियो संदेश में इस बात का उल्लेख किया है। लेकिन मैं आपको अंदर की जानकारी बताता हूं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होना आरएसएस की नज़दीकी की वजह से, यानी आपको पता है कि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, इनके जो पिताजी थे वो आरएसएस के एक बहुत बड़े मेंबर थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत उसी आरएसएस से की है। और धर्मेंद्र प्रधान भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। उसी बैकग्राउंड से आने की वजह से ही उनको देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था शिक्षा मंत्री बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके बचाव में आरएसएस है, इसीलिए उससे इस्तीफा नहीं लिया जा, यानी ये अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसके पीछे सरकार जब चाहेगी तब उससे इस्तीफा ले लेगी, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा लेना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि सरकार जब देख रही है कि इतनी फजीहत हो रही है, सरकार को विपक्ष घेर रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उसके अलावा पप्पू यादव हो, अखिलेश हो, समाजवादी पार्टी के अन्य दूसरे नेता हो, उसके अलावा शिवसेना हो, शरद पवार हो, उसके अलावा और जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सभी ने इसको लेकर मार्च किया, इसको लेकर धरना दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस्तीफा उनसे नहीं लिया है। अब देखिए, यहाँ पर सरकार का एक और उद्देश्य है जो उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। राजनीतिक संदेश की वजह से उनसे इस्तीफा नहीं लिया है कि सरकार ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। ये एक तरीके से सरकार के काम करने से, कामकाज से स्पष्ट होता है कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो इससे राजनीतिक गलत संदेश जा सकता है। इस वजह से सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले रही है। अगर उनका इस्तीफा होता है तो फिर लोग रेल मंत्री के पीछे पड़ जाएंगे, फिर निर्मला सीतारमण के पीछे पड़ जाएंगे, नितिन गडकरी के पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए सरकार ये खूब जान रही है कि अगर इनसे इस्तीफा होता है तो फिर दूसरे मंत्री के पीछे भी ये लोग पड़ सकते हैं। इसी सब वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। अब क्योंकि जितने भी जेन जी हैं, जितने भी नौजवान छात्र हैं, जितने भी छात्र छात्राएं वो आंदोलन कर रही है, अब ये देखते हैं कि सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जो भूख हड़ताल था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब देखते हैं कि सरकार आगे इस पर क्या करती है। इन वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा था। ये मैंने आपको बहुत ही अंदर की बात बताई है। अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान की जो राजनीतिक जो शुरुआत है वो आरएसएस से ही हुई है। उनके पिताजी भी आरएसएस कैडर से ही आते हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि जब तक वहाँ से आदेश नहीं आता है, मुमकिन नहीं है कि मोदी सरकार उनसे इस्तीफ़ा ले ले। ये एक बहुत बड़ी एक तरीके से अपडेट है। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तक शेयर ज़रूर कीजिए, नौजवान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि सरकार क्यों नहीं उनसे इस्तीफ़ा ले पा रही है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।